इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में जो आप 2026 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, तो लमसम पैसा डालना है, ऐसा भी शुरू करनी है। तो इंडिया में अभी राइट नाउ मोर देन 20 प्लस एएमसीज है जो इस सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो किसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, किसका एक्सपेंडिचर सबसे कम है, जो बिगनर्स लोग हैं कौन से फंड उनको पिकअप करने चाहिए स्पेशली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर, तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स होता क्या है। तो सिंपली हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1 से लेकर जो 50 तक की कंपनीज है वो निफ्टी 50 क्लब के अंदर शामिल होती है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इसके अंदर अगर आप वेटेज देखोगे बेसिकली तो फर्स्ट नंबर पे एचडीएफसी बैंक है, फिर रिलायंस है, आईसीआईसी बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, लार्सन टर्बो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो इन सबका ना वेटेज होता है। तो ये सारे के सारे जो है पैसिव इंडेक्स फंड होते हैं, यानी जिस वेटेज के अंदर जो जो कंपनियां यहाँ पे बटी हुई है, तो जिस भी स्कीम के अंदर आप पैसा डालोगे फंड मैनेजर सिंपली उन्हीं कंपनियों को उन्हीं इंडेक्स के वेटेज के रूप में यहाँ पे बाय करता है। तो जितना रिटर्न यहाँ पे निफ्टी 50 का मार्केट यहाँ पे जो है निकाल के देगा, उतना ही रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड भी निकाल के देगा। अब इसके अंदर एक्सपेंड रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी किसी भी फंड के अंदर अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर की सबकी जो कॉस्ट है वो मिलाकर कितनी है। तो ये मिनिमम जो है 0.05 से लेकर मैक्सिमम 0.3% तक जाती है, जो एज कंपेयर टू द एक्टिव फंड्स के केस में बहुत ही कम होती है। और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इसके अंदर ऐसे होती है कि बुल मार्केट के अंदर ये आपको आराम से 12 से 14% तक के रिटर्न निकाल के दे सकता है, और बियर मार्केट में आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब निफ्टी 50 में देखिए, आप चाहो तो एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। जब भी करेक्शन आता है मार्केट में तो उस टाइम पे आप लमसम भी कर सकते हो या एसआईपी भी कर सकते हो। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे काफी सारी एएमसीज है जो निफ्टी 50 के अंदर बेसिकली वर्कआउट करती है। अगर सबसे ओल्डेस्ट फंड्स की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर यूटीआई एएमसी कंपनी है। अगर इसका आप एयूएम साइज भी देखोगे तो 26,000 करोड़ का एयूएम साइज है, 0.20 का एक्सपेंड रेशियो है। अब सभी की अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न जो है 3 महीने का, साथ में मैंने 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का सीएजीआर और 3 साल का एनुअल रोलिंग रिटर्न्स वगैरह, और 5 साल का सीएजीआर और 10 साल का सीएजीआर, ये सारे मैंने यहाँ पे फिल्टर्स के साथ में एक पूरी कैटेगरी बना रखी है। तो अगर आप सभी के रिटर्न्स देखेंगे, कोई सा भी अगर आप निफ्टी 50 का फंड पकड़ लीजिए तो सभी में अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो केवल डेसिमल्स के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर ये 2 से 3% नेगेटिव गया है। फिर भी अगर आप पिछले 10 सालों का सीजीआर निकाल के देखते हैं तो निफ्टी 50 ने जो है 12% का सीजीआर निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों के अंदर 10% का और पिछले 3 सालों के अंदर 11% का सीजीआर इसने जो है एनुअलाइज जो रिटर्न होता है वो निकाल के दिया है। तो टॉप 3 के अंदर आप यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे लोएस्ट एक्सपेंड रेशियो के साथ में देखेंगे जिसका एयूएम साइज भी अच्छा खासा है, तो उस केस के अंदर आप नावी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो केवल 0.06 का है, लेकिन इसका एयूएम साइज काफी अच्छा खासा हो चुका है, 3,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। इवन अगर इसका आप 3 साल का सीएजीआर भी देखेंगे तो 11.42% का इसने सीएजीआर निकाल के दिया है। सो ओवरऑल भाई इस लिस्ट के अंदर लो एक्सपेंड रेशियो के साथ में आप नावी निफ्टी 50 को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसका एक्सपेंड रेशियो मात्र 0.07 का है, 3,000 करोड़ का भी इसका भी एयूएम साइज है, और पिछले 3 सालों के अंदर 11.40 और पिछले 5 साल के अंदर 10.50 और पिछले 10 सालों के अंदर 12.36% का रिटर्न निकाल के दिया है। बाकी अगर आप अच्छे खासे एयूएम साइज के साथ में और कम एक्सपेंड रेशियो के साथ में जाना चाहते हैं तो फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी कंसीडर कर सकते हो, जिसमें 15,000 करोड़ का तो एयूएम साइज है और एक्सपेंड रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.19 का है, यानी 10,000 करोड़ के बीओएम का एयूएम साइज भी आपको देखने को मिलता है, और एज कंपेयर टू द यूटीआई एंड एचडीएफसी एक्सपेंड रेशियो भी कम है। इसके अलावा एक ट्रैकिंग डिफरेंस भी होता है, लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में देखोगे तो लार्ज कैप में स्पेशली निफ्टी 50 के अंदर आपको ज्यादा ट्रैकिंग एरर देखने को नहीं मिलता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि निफ्टी 50 अगर आज मान लीजिए 2% से गिरा है तो आपका जो इंडेक्स फंड है वो भी 2% से गिरना चाहिए। सेम केस में अगर ऊपर गया है तो उतना ही ऑलमोस्ट परसेंटेज ऊपर भी जाना चाहिए। तो कोई भी अगर आप निफ्टी 50 का फंड सेलेक्ट कर रहे हो, एक तो मेक श्योर करो कि उसका एक्सपेंड रेशियो लो होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, एयूएम साइज अच्छा खासा हो तो सबसे बेटर है, प्लस जो ट्रस्टेड एएमसी है उनको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। बाकी भाई किसी भी यहाँ पे जो इंडेक्स फंड होते हैं मोस्टली किसी में भी आपको एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलेगा, जब भी चाहो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो अपने यूनिट्स वगैरह,
कोई भी आपका एडिशनल एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगेगा। और भाई कभी भी जो है रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे जरूर लिखा होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर यार रेगुलर फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का कमीशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर अभी तक आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे लाइफ टाइम फ्री डीमेट भी मिल जाएगा और बिना कोई कमीशन के आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। बाकी गाइस आप लोग का कौन सा फेवरेट यहाँ पे जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।